दिखाओ क्या है ये यहाँ से रोकना हाँ यहाँ से बंद कर लो इसको सबने पढ़ना है। इस बुक के अंदर आपको सारे जीवन के जो पहलू हैं उनका सबका ज्ञान मिलेगा और ये बहुत मेहनत करके लिखी गई है, बड़ी सीधी सादी सरल भाषा में है। हर रोज जब भी आप पूजा पाठ करते हो इसमें से एक ज्ञान उपदेश पढ़ना है, इसको कहीं से भी खोल लेना है। ऐसे नहीं है कि लगातार पढ़ना है। जैसे मैं आपको ये मैंने खोल लिया है, यहीं से जैसे मैंने खोल लिया, कहीं से भी खोल लिया है, तो वही उपदेश हम लोगों ने पढ़ना है। आज का ज्ञान उपदेश इस पे दो आएंगे, एक इस पेज पे आएगा, एक पेज पे एक ही उपदेश लिखा गया है। तो आपने जब इसको बुक को खोलना है, ये वाला उपदेश पढ़ना है, एक उपदेश पढ़ना है। तो आज का हम ज्ञान उपदेश पढ़ेंगे। जैसे आपने सबसे ध्यान से सुनना है। आज का जो ज्ञान उपदेश है उसको सबने ध्यान से सुनना है। यह सोना अन्य सच है कि सब कुछ पाकर भी परमात्मा को नहीं पाया जा सकता। अगर आपके पास दुनिया के सारे सुख आ जाएं, वैभव आ जाएं, आपके पास अचूक संपत्ति आ जाए, अचल और चल संपत्ति आ जाए, लेकिन अगर परमेश्वर का आपको ज्ञान ना हुआ, इस परब्रह्म निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व का ज्ञान ना हुआ, तो आपने ये समझ लेना चाहिए कि आपको अभी कुछ भी नहीं हुआ, आपके जीवन का कोई भी रूपांतर नहीं हो सकता। चाहे आप मेरे दिन रात आगे पीछे घूमते रहो, चाहे सारी दुनिया के जितने भी गुरु हैं उनको जेब में डाल लो उठाकर, सारे ग्रंथों शास्त्रों का पठन पाठन कर लो, कितनी भी पूजा कर लो, पद्धतियों को अपना लो, योग को कर लो, साधनाएं कर लो, लेकिन जब तक सदगुरु की मेहरबानी नहीं हुई तो सब तक ये चीजें किसी भी काम आने वाली नहीं है। इसलिए सबसे उत्तम जो बात है और सबसे श्रेष्ठ जो बात है, तो मेरी बात को आप अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे। अब आगे समझना है आज का ज्ञान उपदेश हमें क्या कहता है कि सब कुछ पाकर भी परमात्मा को नहीं पाया जा सकता। ध्यान से सुनो, ये घर की बातें अपने घर जाके करो। आपके पास बहुत समय होता है, 24 घंटे होते हैं, तो 24 घंटे में आप क्या करते हो? ताज्जुब की बात है और हैरानी की बात है कि यहाँ पर 1 घंटा भी टिक के नहीं बैठ सकते। तो जितनी देर बैठना है, सदगुरु के हाथ में अपना हाथ देकर बैठना है, अपने तन से भी यहीं पर बैठना है, मन से भी यहीं बैठना है और अपने ध्यान से भी यहीं बैठना है। ऐसा नहीं है कि तन तुम्हारा यहाँ पर बैठा हो और मन कहीं अपने घर में घूम रहा हो। तो इसलिए अच्छी तरीके से बात को समझना है, फिर इस बात को दोहराना है कि संसार की सब चीजें प्राप्त करके चाहे तुम इंद्र भगवान भी बन जाओ। इंद्र भगवान के बारे में सुना कि उसके पास हर एक तरीके का सुख था, हर एक तरीके का वैभव था। चाहे तुम कितने भी बहुत बड़े धनवान बन जाओ, सारी दुनिया की संपत्ति तुम्हारे पास आ जाए, चाहे तुम सारी दुनिया के धर्म शास्त्रों के ज्ञाता बन जाओ, पठन पाठन करके चाहे उनको कंठस्थ भी कर लो, याद भी कर लो, कितने भी विद्वान बन जाओ, कितने भी ज्ञानवान बन जाओ, चाहे तुम दुनिया भर के देवी देवताओं की पूजा पाठ कर लो, अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है, परंतु देवी देवताओं की ही उपासना करने से हमें देवगति प्राप्त हो जाएगी, भूतों प्रेतों की पूजा करने से दुर्गति हो जाएगी। और ये जैसे भी प्रियतम निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व जो कण कण के अंदर रमा हुआ है, कण कण के अंदर जो व्यापक है, जो ये निर्गुण है, निराकार है, सर्वाधार है, विश्वाधार है, अचल है, अजर है, अविनाशी है, अखंड है, अद्भुत है, विशाल है, अकाट्य है, इसको कोई काट नहीं सकता। सारी दुनिया की शक्तियां लग जाए इसके पीछे
फिर भी इसको काट नहीं सकती। नैनम छदयंती शस्त्राणी नैनम दहती पाप का है अर्जुन, जो तेरा वास्तविक स्वरूप है, जो तेरा आत्म स्वरूप है, जो तू वास्तव में है, इसको अग्नि जला नहीं सकती, पानी गला नहीं सकता, हवा उड़ा नहीं सकती और शास्त्र शस्त्र काट नहीं सकता। यही तुम्हारा असली स्वरूप है, ये आत्मा का स्वरूप है, यही तुम्हारा असली परिचय है। इसी के अंदर समझना है, इसी के अंदर एकाकार होना है, इसी निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व के अंदर एकाकार होना है, तदाकार होना है, एक मिक हो जाना है। जैसे पानी के अंदर दूध मिलता है, दूध के अंदर पानी मिलता है, तो पानी दूध जैसा हो जाता है। तो ये विशेषता मैं बता रहा हूं, सारी दुनिया में घूमते रहो, जितने भी सैर सपाटे कर लो, तीर्थों के ऊपर स्नान कर लो, वो कोई बुरी बात नहीं है। परंतु अगर आप ये सोच रहे हो हमने बस कहीं पर तीर्थ में स्नान कर लिया तो हमारे पाप धुल गए, तो मैं आपसे एक अर्ज करना चाहता हूं, चलो भारत के अंदर तो गंगा है, तुम्हारे पाप ये धुल देगी, जो दूसरे देशों में तो गंगा भी नहीं है, तो उनके पाप कैसे धुलेंगे? तो सबसे पहली तो बात यह है कि आप ये मानते हो कि हमने पाप किया है, तभी आप तीर्थों में जाते हो स्नान करने के लिए, पाप धोने के लिए। आपके अंदर जो ये जीव बैठा है, जो तरह तरह की मक्कारी करके तरह तरह के कर्म कमाता है, तो ये फिर दुखी होता है, अभी मैंने पाप किया, अभी इसको कहीं धोने के लिए चलता हूं मैं। और नोट कर लो, ये बाहर में स्नान करने से शरीर की मैल तो उतर सकती है, लेकिन अंदर की जो कर्मों की मैल है वो कभी भी नहीं उतर सकती है। अंदर की जो कचरा भरा पड़ा है, ये जातियों के ऊपर भिन्नता, धर्मों के ऊपर भेदभाव, वर्णों के ऊपर भेदभाव, पूजा पद्धतियों के ऊपर भेदभाव, तरह तरह की योग युक्तियों के ऊपर भेदभाव और तरह तरह की मान्यताओं के ऊपर भेदभाव, तरह तरह के मनों के भावों के ऊपर भेदभाव। तो ये जो मन के भेद हैं और जो मत के भेद हैं, मतांतरों के भेद हैं, सो ये शास्त्र की जो अंदर जो कचरा भरा हुआ जीव के पड़ा है, ये स्नान करने से दूर नहीं होता, ये स्नान करने से नहीं धुलेगा, ये तब धुलेगा जब आप अपने अंतर्मुखी हो जाओगे, जब आप अपने अंदर चलोगे। क्योंकि ये जो चंचल और चलायमान जो मन अंतर बैठा है, जो तुम्हें सत्संग में आने से रोकता है, जो तुम्हें संतों के दरबार में जाने से रोकता है, बस इसमें जो त्रिगुणात्मक माया इसी में फंसा कर रखता है। और जितनी देर सत्संग में बैठना, यहाँ से भागना शुरू कर देते हैं, तो चलो कहाँ फंस गए हम यहाँ पर आके। क्योंकि वही दुनिया के स्वाद, दुनिया के रसास्वादन, दुनिया के रिश्ते नाते सगे संबंधियों का जो मोह है, जो मोह फांस है, ये गले में जो मरा हुआ सांप डला हुआ है, जो मोह का सांप है, ये जो जकड़ है, जो ये पकड़ है, जो ये बार बार उन्हीं की तरफ ले जाती है जहां से तुमने पीछा छुड़ाना है। तो इसलिए ये समझ जाओ अच्छी तरीके से। सो आगे सुनना है, परमात्मा को पाकर सब कुछ पाया जा सकता है और सब कुछ पाकर भी परमात्मा को नहीं पाया जा सकता है। सो अब आगे सुनना है, आज के ज्ञान उपदेश में आगे क्या कहा है, ध्यान से सुनना है। परमात्मा को पाकर सब कुछ पाया जा सकता है और सब कुछ पाकर परमात्मा को नहीं पाया जा सकता। आगे ध्यान से सुनना है, आज के ज्ञान उपदेश में क्या संदेश देता है। जय श्री प्रियतम निर्गुण निराकार एवं सर्वाधार परमात्मा, जय श्री प्रियतम, ये जो परमात्मा है, ये जो रोम रोम में रमा हुआ नाम है, जो कण कण के अंदर व्यापक जो परम तत्व है,
जय श्री प्रियतम निर्गुण निराकार एवं सर्वाधार परमात्मा हमारा अपना ही निज स्वरूप है। जिसने यहां से जाना है आराम से चला जाए, किसी को डिस्टर्ब ना करे। जिसने बैठना है तो आराम से बैठे। बड़े हैरानी की बात है कि तुम लोगों के पास यहाँ बैठने के लिए 10 मिनट नहीं होते। तो जिसने जाना आराम से चला जाए यहां से, लेकिन किसी को डिस्टर्ब ना करे। आगे ध्यान से सुनना है। ये जो परमात्मा है जिसको आप जगह जगह ढूंढ रहे हो, जगह जगह जाते हैं कि गुरु के पास मजा नहीं है, दूसरे के पास भागना शुरू कर दिया, दूसरे के पास अच्छा नहीं लगा तो तीसरे के पास भागना शुरू कर दिया। आज का जो फैशन चल रहा है हम लोग देखते हैं। हर एक जीव का यही हाल है, क्योंकि ये जो जीव है इसकी इच्छा है कि मुझे कुछ ना करना पड़े और मुझे सारा कुछ बिना किए ही मिल जाए। बस संत महात्मा हमारी सारी झोलियां भर रही। सुनो साथ संगति ध्यान से, ऐसा कभी ना हुआ है ना हो सकता है। जो पानी पीता है प्यास उसी की बुझती है, किसी पड़ोसी की नहीं बुझती। सो जब तक आप कर्म का बीज नहीं बोओगे तो तब तक ऐसे ही हाथ मलते चले जाओगे यहां से, जैसे पूरे पूर्व के जन्म चले गए हैं। क्योंकि ये काल की ऐसी माया है, ये तुम्हें सत्संग में 10 मिनट के लिए भी नहीं बैठने देती। उसी टाइम उठा के भगवा लेती है, चलो भागो यहां से, यहां मेरे मन मत की कोई चीज नहीं है। सो अच्छी तरीके से ध्यान कर लेना है। सो ये परमेश्वर है, परमात्मा है, परब्रह्म निर्गुणाकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व है। ये कहीं ऊपर नीचे से नहीं आएगा आपके ऊपर, इनके आकाश से गिरेगा। आप ऊपर देख रहे हो, परमात्मा ऊपर से आएगा, ऊपर वाले की मर्जी से हो रहा है सब कुछ। अरे ऊपर वाले की मर्जी से तब हो रहा है जब नीचे वाला ठीक रहेगा। जो नीचे वाला ठीक नहीं है तो ऊपर वाला भी सुनी क्या करेगा। ऊपर वाला हम इसलिए कहते हैं, हम परमेश्वर को अपने से बड़ा समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि परमात्मा ऊपर बैठा है। परमात्मा तो ऊपर बैठेगा तो फिर हवाएं कौन चला रहा है नीचे। परमात्मा तो ऊपर बैठेगा तो नीचे कौन रहेगा। तो सच तो ये है कि ऊपर नीचे दाएं बाएं सब जगह परमेश्वर ही परमेश्वर है। तो इसलिए ये जो परमात्मा है जिसको आप अनेकों नामों से पुकार रहे हैं, अनेकों पूजा करने से, पाठ करने से, जब तब करके जिसको खुश करना चाहते हैं, सो ये कौन है। ये आपका अपना ही स्वरूप है, ये आपका अपना आप है, ये आपका असली परिचय है। जैसे तुम्हारा परिचय है बाहर का, किसी का नाम कुछ है, किसी का नाम कुछ है, ये तुम्हारा बाहर का परिचय है। जब इस संसार को छोड़ के चले जाओगे तो ये नाम वाम सब खत्म हो जाएगा, कोई भी याद करने वाला नहीं है। सब अपने अपने धन संपदा की तरफ भाग जाओगे और तुम्हें कोई भी याद करने वाला नहीं है। इसलिए जो परमेश्वर है, परमात्मा है, ये तुम्हारा अपना आप है, आप खुद ही हो। ये कोई ढूंढने वाली, कोई प्राप्त करने वाली चीज नहीं है, ये अच्छी तरीके से समझ लो। क्यों? दुनिया की कोई भी चीज जो प्राप्त होती है वो समाप्त होती है। कोई भी ऐसी चीज कोई भी है जो प्राप्त होती है वो क्या होती है, एक दिन समाप्त हो जाती है। इसलिए जो आत्म तत्व है, परमात्म तत्व है, जिसके कारण आप जिंदा हो, ये सारा यूनिवर्स, ये ब्रह्मांड जिंदा है, सो ये आपके हमेशा साथ रहता है। तुम्हारी आंखों में बैठकर देखता है, तुम्हारे कानों पर बैठकर सुनता है, तुम्हारी जीभों पर बैठकर बोलता है, तुम्हारे अंगों प्रत्यंगों पर बैठकर ये काम करता है। इसलिए ये हमेशा आपके साथ रहता है। सदगुरु मेरा सदा है नाले, सिमर सिमर प्रभु आप संभाले। तो आपने क्या करना है, आपने सदगुरु का ध्यान करना है। और जब सदगुरु हमारे ऊपर मेहरबान होगा तो हमें कितनी भी मुसीबतें हो उसमें से भी निकाल के ले आएगा।
मैं आपके सामने जीता जागता प्रमाण बैठा हूं, मेरे अपने जीवन के बहुत अनुभव हैं। सदगुरु बहुत बड़ी बड़ी परीक्षाएं लेता है, तुम्हारी तो कोई परीक्षा ही नहीं हुई अभी। और जो परीक्षा को पास करेगा, जितनी बड़ी परीक्षा को पास करेगा उतनी ही बड़ी उसको डिग्री मिल जाएगी, अवस्था मिल जाएगी। 10वीं पास करने वाले को 10वीं का सर्टिफिकेट मिल जाएगा, बीए को पास करने का बीए को पास करने का मिल जाएगा। ठीक इसी प्रकार से जो देवी देवताओं की उपासना करेगा, जैसा भी किसी का टेस्ट है, जितना भी जिसको ज्ञान है, भगवान जी ने कहा जो भूत प्रेतों की पूजा करेगा उसकी दुर्गति हो जाएगी, दुर्गति को प्राप्त होगा। जो देवी देवताओं की पूजा करेगा वो देवगति को प्राप्त हो जाएगा, देवगति आ जाएगी उसके अंदर। ये जो सिर घुमाते हैं ना बैठ के, देखा नहीं आपने, इनमें देवते आ जाते हैं, क्योंकि देवी देवताओं को शरीर चाहिए। देवी देवताओं के पास ये हमारे तुम्हारे जैसा शरीर नहीं है, तो उनको अपनी बात कहने के लिए फिर वो किसी पवित्र शरीर को चुनते हैं, जो शरीर पवित्र होता है, जो देवी देवताओं के काबिल होता है। हर एक के अंदर देवी देवता नहीं आता। हम देखते हैं काफी लोग आंखें बंद करके सालों सालों तक बैठे रहते हैं, माला जपते रहते हैं, लेकिन उनको किसी देवी देवता का ना स्वप्न में दर्शन होता है, ना उनको कोई अनुभूति होती है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर जो जन्म जन्मांतरों का जो कचरा भरा हुआ है, जो कर्मों की मैल सड़ी हुई है, जब तक वो साफ नहीं होगी तो तब तक आपके अंदर कुछ भी प्रकट होने वाला नहीं है। तो अच्छी तरीके से ध्यान कर लेना है। सो परमात्मा आत्मा को कोई ढूंढने की जरूरत नहीं है, ये आपका अपना आप है, ये खुद ही हो, आप स्वयं ही हो। स्वयं के अंदर स्वयं के द्वारा स्वयं की ही खोज करनी है, स्वाध्याय करना है। स्वाध्याय का मतलब होता है, स्व का मतलब अपना आप, और अध्याय का मतलब पढ़ना, अपने आप की स्टडी करना। जैसे आप किताब को पढ़ते हैं, जैसे आज हम ये ज्ञान उपदेश पढ़ रहे हैं, ये हम शास्त्रों ग्रंथों को पढ़ते हैं, अच्छी बात है, उनमें से हमें अच्छी अच्छी प्रेरणाएं मिलती हैं। अपने संतों महात्माओं की जो पावन पवित्र अमृत वही वाणी है उसको पढ़ना है, वो अच्छी बात है, वहां से प्रेरणा मिलती है। परंतु उसी को ही पढ़ते रहना, लोगों को सुनाते रहना, उसी को ही दिन रात बड़ी बड़ी ऊंची आवाजों में सुनते रहना, कोई परमात्मा बहरा थोड़ी है, ये तुम्हारी बात को नहीं सुनता। तो मात्र ये ऊंची ऊंची आवाजों में गाते बजाते नहीं रहना है कि बस हमने तो ये पाठ कर लिया, हमने तो ये पूजा कर ली और बस हमारा देवता खुश हो गया। ये तो तुम्हारा अपना मन का भुलेखा है, तुम अपने मन को समझा रहे हो। इसलिए परमेश्वर कोई खोजने का विषय नहीं है, खो जाने का विषय है। देखो मेरी बात को ध्यान से सुनो, खोजने का विषय नहीं है परमात्मा, बल्कि खो जाने का विषय है। खोजना और खो जाना ये दोनों अलग अलग बातें हैं, इनका अलग अलग मतलब है, अलग अलग मीनिंग है, और जमीन आसमान का फर्क है इनके दोनों के लिए, खो जाना और खोजना। रोको मत जाने दो और रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। तो एक छोटा सा, जैसे हम कोमा लगाते हैं ना, हमारे टीचर पढ़ाया करते थे, भी एक कोमे की इतनी बड़ी महिमा होती है। जैसे रोको, उसके बाद में कोमा लगा दिया, मत जाने दो, तो इसका मतलब हो गया कि इसको रोक लो, इसको जाने नहीं देना है। और अगर उसी कोमे को हम रोको मत जाने दो, तो इसका मतलब यह है कि इसको रोकना नहीं है, इसको जाने देना है। इसलिए एक छोटी सी बात की, गुरु के वचन की इतनी बड़ी महिमा होती है। खंड खंड पढ़ते पर सतगुरु वचन कभी ना पढ़ते। सतगुरु का वचन अभोग होता है, अगाध होता है, अजर होता है, अमर होता है, अविनाशी होता है। ये आज हम सतगुरुओं के वचन ही तो बोल रहे हैं। हम आपको कोई अलग से कोई सिखाने के लिए नहीं आते संसार में। हम आपको अपने गुरु रहबरों की जो अमृत वाणी है, जो सिद्धांत हैं,
उन सिद्धांतों के अंदर ही सारी नीतियां सिद्धियां, देवी देवते, पीर फकीर, पैगंबर, औलिया, अवतार, मैं और आप सब सिद्धांतों के अंदर बंधे हुए हैं। सारी प्रकृति, सारा नेचर, सारा यूनिवर्स, सारा ब्रह्मांड, ये सारा सिद्धांतों के अंदर बंधा हुआ है। और सबसे बड़ा सिद्धांत क्या है? जो कर्म का सिद्धांत है। ध्यान से सुनो, बहुत सिद्धांत हैं, परंतु जो कर्म का सिद्धांत है, जो बीज बोएंगे तभी मिलेगा आपको। अगर आपने बोए बीज बबूल के तो आम कहां से खाए? अगर आपने बबूल का पेड़ लगाया है और आप इच्छा करके बैठे हो कि मेरे को तो आम मिलने चाहिए, तो ऐसा नहीं होता है। तो इसलिए अपने कर्मों की गति को बदलना है। कर्म कर्म की रेख कटावे और कर्म कर्म से जा मिलावे। अगर हमारा कपड़ा मैला हो जाता है तो हम साबुन लगा जाते हैं, हमारा कपड़ा साफ हो जाता है। परंतु कई लोगों का कपड़ा ज्यादा मैला होता है, पहले ख्याल नहीं करते हैं। जो दिन में आया खाते रहे, जो दिन में आया पीते रहे, पशुओं पक्षियों की तरह, जानवरों की तरह खाने के लिए जीते रहे। ये आ गया वो भी खा लिया, वो जो कुछ भी खाते रहे, इसको पेट को भरते रहे, मरी हुई चीजों को खाते रहे, इसको शमशान बना के रखते रहे, मदिरा पान करते रहे, मांस भक्षण करते रहे। और जब वो देना पड़ेगा, ये प्रकृति जो आपको दे रही है जीवन यापन करने के लिए, ये ब्याज समेत देना पड़ेगा। फिर जब आपको देने की बारी आती है, फिर संतों की तरफ भागना शुरू कर देते हैं। चलो फलाने संत के पास जाएंगे, बस सब कुछ दुख दूर कर देगा वो एकदम। ऐसा कोई संत नहीं है दुनिया में तुम्हारा जो जाते ही तुम्हारे दुख दूर करा। अरे कमाओ तो आप, दुख आप कमाओ, कर्मों की गंडी आप बांधो, और संतों को क्यों बेचारों को परेशान करते हो? हाँ, संत महात्मा आपको मार्ग बता सकते हैं, हम आपको ज्ञान रूपी साबुन दे सकते हैं। तो आप उस ज्ञान को अप्लाई करो अपने ऊपर, उसको अपने अंतर में बसाओ, तो आपकी कर्म की जो गंडी है वो ढीली होती चली जाएगी। परंतु जीवन में महसूस भी होगा। अब आप लोग कई बार ये कह देते हैं कि देखो जी, अमुक आदमी है, वो खूब खाता है पीता है, दुनिया भर के जो है बुरे कर्म करता है, लेकिन उसका कुछ नहीं बिगड़ता। और हम पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, देवी देवताओं को मनाते हैं, हमारा फिर भी जो है वो अहित होता रहता है, हमारे काम नहीं होते जी। देखो ध्यान से सुनो, जो आदमी अभी कर्म कमा रहा है तो उसकी गंडी भारी होती जा रही है। और जिस दिन जो भांडा फूटेगा तो चौराहे के ऊपर फूटेगा ऐसे इंसान का, वो ना दीन का रहेगा और ना दुनिया का रहेगा। और जब हम कुछ हमारे से जाने अनजाने में जीव से भूलें हो जाती हैं, कुछ जान के हो जाती हैं, कुछ अपने आप को ये जीव ज्यादा समझना शुरू कर देता है ना, ये सदगुरु से भी आगे आगे भागना शुरू कर देता है। सदगुरु तो मुझे देख ही नहीं रहा। परंतु ये ध्यान से सुन लो, ये जो सदगुरु बाहर बैठा है, ये तुम्हारे अंदर भी बैठा है, और जब इसने तुम्हें झटकना है तो कहीं भी झटक देगा ये पकड़ के तुम्हें। इसलिए दुनिया के लोगों को आप धोखा दे सकते हो, दुनिया की चीजें कोई पैसे से खरीद सकते हो, हेरा फेरी से कमा सकते हो, परंतु सदगुरु को धोखा नहीं दे सकते हैं। सो आगे का जो ज्ञान उपदेश है वो ध्यान से सुनना है और अपने जीवन में इसको धारण करने की कोशिश करनी है। आगे का ज्ञान उपदेश हमें बता रहा है कि यह तो जय श्री प्रियतम निर्गुणाकार सर्वाधार परमात्मा है, ये आपका अपना निज स्वरूप है, ये आपका अपना स्वभाव है, ये आपका अपना आप है, और कभी भी किसी तौर तरीके से मनुष्य द्वारा बनाया नहीं जा सकता है। परमात्मा को कोई मनुष्य नहीं बना सकता। और आज आप देखते हैं कि जो मनुष्य के बनाए हुए भगवान, उन्हीं के पीछे ही आदमी हाथ धो के पड़ा हुआ है, दिन रात बैठा है उन्हीं के सामने, गिड़गिड़ा रहा है, मेरा ये काम कर दो, मेरा वो काम कर दो। सो इंसान कभी भी भगवान को नहीं बना सकता है,
ये अच्छी तरीके से नोट कर लेना है। आगे का ज्ञान उपदेश क्या कहता है, सुनना ध्यान से। सिर्फ और सिर्फ समय के आत्मवेता सद्गुरु की कृपा से आमने सामने बैठकर ब्रह्म ज्ञान की युक्ति से प्रत्यक्ष में खुली आंखों से परमात्मा के पल भर में दर्शन दीदार किए जा सकते हैं। इसके अलावा परमात्मा के बखूबी दर्शन करने और साक्षात करने का कोई भी सहज, सटीक और कारगर कोई युक्ति नहीं है। अब ध्यान से सुनो, ये आपको बड़ी अटपटी सी बात लगती होगी कि क्या परमात्मा को देखा जा सकता है? बिल्कुल देखा जा सकता है। और सुनो ध्यान से, आज तक आपको जितने भी संत महात्मा मिले होंगे, मुझे भी मिलते रहे, मैंने तो खूब खोज अपने जीवन में की, मेरा बचपन से ये सब्जेक्ट रहा, विषय रहा, और मेरी ये भरसक प्रयास रहा कि मैंने उस शक्ति को देखना है जो सारी दुनिया को एक बड़े व्यवस्थित ढंग से चला रही है। तो हम ऐसे संतों महात्माओं के पास जाते रहे, और मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर ने मुझे अनेकों संतों के पास बैठने का, उसकी बातें सुनने का मौका मिला। तो आपको ये बात बड़ी अटपटी सी लगती हो, क्या परमात्मा को देखा जा सकता है? बिल्कुल देखा जा सकता है, और एक पल भर में देखा जा सकता है, और खुली आंखों से देखा जा सकता है, और यहीं देखा जा सकता है, अभी देखा जा सकता है। कहीं पर भी परमेश्वर को देखने के लिए, जाने और जाने के लिए, भगवान को मनाने के लिए, समझाने के लिए कोई जरूरत नहीं है। अब सुनो ध्यान से, ये बात आपको बड़ी अटपटी सी लगती होगी जब आपको यह कहा जाता है आपने सुना कभी भी, आपने कभी देखा परमात्मा को? जो इस क्लास में पढ़ता है उसने परमात्मा को देखा है। निराकारी जागृति मिशन जिसका ये बैनर पढ़ रहे हो, इसमें सबसे एक विशेष बात यही है, आप किसी भी गुरु के पास जाओगे, सभी गुरुओं का सम्मान करना है। सभी तरह के गुरुओं की जरूरत है सृष्टि के ऊपर। कोई पूजा पाठ करना सिखाता है, कोई देवी देवताओं की उपासना करना सिखाता है, कोई शास्त्रों ग्रंथों का पठन पाठन करना सिखाता है। तो ये सारे गुरु हमें कुछ ना कुछ सिखाते हैं, परंतु जो आत्मदर्शी सतगुरु है, जो समय का टीचर है, समय का प्रीचर है, जो ब्रह्मज्ञानी है, जिसने परमात्मा को देखा है वही हमें दिखा सकता है, जिसने समझा है वही समझा सकता है, और जिसने जाना है वही हमें जना सकता है। तो इसलिए ये बात अच्छी तरीके से नोट करनी है कि हमारा जो परमेश्वर है, ये बात अच्छी तरीके से समझनी है कि जिसने परमेश्वर को देखा है वही हमें दिखा सकता है, जिसने समझा है वही हमें समझा सकता है, और जिसने साक्षात्कार किया है। देखो, साक्षात्कार करना है, खुली आंखों से देखना है, जैसे आप मुझे देख रहे हो, तभी आपको विश्वास होगा मेरे ऊपर। मैं आपको देख रहा हूं, तभी आपके ऊपर मुझे विश्वास होगा। और जब तक ना आपने मुझे देखा है, ना मैंने आपको देखा है, तो ना आपको मेरे ऊपर विश्वास होगा, और न ही मुझे आपके ऊपर विश्वास होगा। तो सबसे उत्तम बात सत्संग जी यही है कि पहले परमेश्वर को देखना है, खुली आंखों से देखना है। पहले परमात्मा को पहले खुली आंखों से देखना है,
मेरे ख्याल में आज यह नई बात सुन रही होगी, भगवान को देखा जा सकता है। बिन देखे उपजे नहीं आशा, जो दिसे सो सगल विनाशा। ध्यान से सुनो, जब तक देखा नहीं है तो आपके अंदर उसको मिलने की कभी भी उम्मीद पैदा नहीं हो सकती है। आपने मुझे देखा, मेरी कोई बात आपको अच्छी लगी होगी तो आप मुझे मिलने आए। ऐसे ही हमें जब परमेश्वर जब दिख जाएगा, जब परमेश्वर के गुण हमारे अंदर आ जाएंगे, तो जहां पर भी मैं गया अपने जीवन में, मुझे सभी गुरुओं ने, संतों महात्माओं ने, मैं धन्यवाद सभी गुरुओं को करता हूं कि कहीं से कहीं से मुझे अच्छी बातें सुनने को मिली। परंतु मेरी जो जिज्ञासा थी वो यही थी, अब मैंने देखना है उस शक्ति को। और ये मैं कोई आपको नई बात नहीं बता रहा, अष्टावक्र जी महाराज का आप इतिहास पढ़ेंगे। राजा जनक को ऐसे आमने सामने बैठाकर एक पल भर में परमात्मा के दर्शन करा दिए। जैसे वो जो घोड़ा होता है ना, घोड़े की जो रकाब होती है, हम पैर रखते हैं, नीचे से लेकर पैर को ऐसे जब उस मेरे कान में रखा, नीचे से लेकर पैर को उठा के जो पैर रखने वाली होती है ना, जब घोड़े के ऊपर बैठते हैं तो कितनी देर लगती है। अष्टावक्र जी महाराज ने राजा जनक को यह बात बखूबी समझाई। राजा जनक ने कहा कि मुझे परमात्मा इतनी देर में दिखा, अष्टावक्र अगर तू समर्थ गुरु है, जब मैं ये पैर उठा के जितनी देर मेरे कान में रखूं, घोड़े पे सवार हो, उतनी देर में मैंने परमात्मा को देखना है। अष्टावक्र ने कहा बिल्कुल उतनी देर में दिखा देंगे। तो अष्टावक्र जी महाराज ने राजा जनक को यही ज्ञान दिया जो आपको दिया जा रहा है। ये कोई मेरी अपनी बनाई हुई योग युक्ति नहीं है, ये अनादिकाल से चला रहा ज्ञान है, ये आत्म ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान है, ये दिव्य दृष्टि है, ये तत्व दृष्टि है, ये ब्रह्म ज्ञान की दृष्टि है, आत्म दृष्टि है। और जब तक आपको ये दृष्टि नहीं मिलेगी तब तक ये संसार की जो नाशवान चीजें नहीं फंसे रहेंगे। जब तक ये जो सगुण ब्रह्म है, ये जो रिश्ते नाते सगे संबंधी हैं, जो ये नोच नोच के खा रहे हैं, जो अपने अपने कर्मों के अनुसार अपना लेखा जोखा लेने के लिए आपसे आ रहे हैं, इसी में मत फंसे रहो। तुमने गृहस्थ में शादी की है, बच्चे पैदा किए, तुम्हारी जिम्मेवारी है वो, तो तुम किसी को परेशान नहीं करते। ये बस समझना कि बस हमने ये बच्चे पैदा कर लिए हैं, इनको खिला दिया, पिला दिया, पढ़ा दिया, इनका अपना ब्याह शादी कर दिया, हमारी ड्यूटी पूरी हो गई। नो, नेवर एट ऑल। ये तो आपकी एक अपनी दायित्व है संसार के प्रति, तो किसी को परेशान नहीं आपने किया। इसके साथ साथ में रहकर ये जो योग युक्ति सीखनी है, ये जो पेपर पास करना है, इस त्रिगुणात्मक माया से ऊपर उठना है, संसार में रहना है, लेकिन संसार तुम्हारे अंदर न रहे। नाव पानी के अंदर रहे लेकिन पानी नाव के अंदर न जाने पाए। अगर एक छोटा सा सुराख नाव के अंदर हो गया तो धीरे धीरे पानी नाव के अंदर चला जाएगा और वो नाव जो है वो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डूब जाएगी। और फिर क्या होगा, डूबने से उसमें चलाने वाला भी जाएगा और जो बैठा है वो भी जाएगा। तो जो संसार के झमेले लेके तुम लोग यहाँ पर आते हो, तरह तरह घड़ियां बांध के आते हो, ऐसे पीछे नहीं छूटेगा, कहीं भी चले जाओ, चाहे सब जगह मेहनत करनी पड़ेगी। महीने में आप एक बार आगे यहाँ सिर पे चढ़ के बैठ गए और फिर सारे दुनिया के काम तुम्हारे अभी कर ले। अरे कोई सदगुरु किसी का खरीदा हुआ थोड़ी है भाई। सदगुरु का काम आपको ब्रह्म ज्ञान देना है, आत्म ज्ञान देना है, आपको मार्ग बताना है। सदगुरु कोई हमारा, सदगुरु के ऊपर हमने कोई एहसान नहीं, क्योंकि एहसानमंद नहीं है। सदगुरु तो अपने आप में स्वतंत्र है, आजाद है, वो जो चाहे करे, ना चाहे तो ना करे। हमने इतना काबिल बनना है कि सदगुरु हमारा काम अपने आप कर दे। समझ रहे हो बात को? तो ठीक इसी प्रकार से अष्टावक्र जी महाराज ने जैसे राजा जनक को ज्ञान देकर उसको एक पल भर में परमेश्वर का दर्शन दीदार करा दिया, ऐसे ही जब भगवान राम जी ने वशिष्ठ मुनि जी महाराज से पूछा, हे सद्गुरुदेव, मैं कौन सा राम हूं, मैं रामचंद्र हूं या मैं राम हूं? तो वशिष्ठ मुनि जी महाराज ने कहा, हे राम, तो जब अपने आप को दशरथ का बेटा समझता है, दशरथ नंदन समझता है, तो तब यह पंचभौतिक शरीर है, तो रामचंद्र है। और जब तू ज्ञान की दृष्टि से देखता है
तो फिर तू राम है। कौन सा राम? राम। रा कहने से मुंह खुल गया और मैं कहने से मुंह बंद हो गया। रा कहने से सारी सृष्टि का जन्म हो गया और मैं कहने से सारी सृष्टि परमात्मा के आगोश में समा गई। ये वाला राम। तो ये जो ज्ञान वशिष्ठ मुनि जी महाराज ने राजा अपना भगवान राम जी को भी यही ज्ञान दिया गया। जब सदगुरुदेव मत्स्येंद्रनाथ जी महाराज ने महायोगी गुरु गोरक्षनाथ जी के गुरु जो हुए, उनसे उन्होंने पूछा, ये गुरुदेव आप में और मेरे में क्या फर्क है? आपकी आत्मा में और मेरी आत्मा में क्या फर्क है? तो सदगुरु भगवान ने कहा, ये गोरक्ष, मेरी और आपकी आत्मा में कोई भी फर्क नहीं है, परंतु ये नहीं है कि तू मेरे को देखते देखते तेरे पास थोड़ी विधियां सीधियां आ गई, कोई शक्तियां भक्तियां तूने कर ली, थोड़ा जप तप कर लिया, अब तो सदगुरु भगवान से भी किनारा करना शुरू कर दिया। जैसे होता है हम लोग देखते हैं, मेरे से ही ज्ञान प्राप्त किया, इसी क्लास में बैठ के बच्चे पढ़े, तो हमने सदगुरु मेहरबान होता है, मेरा काम है आपको अच्छे शिक्षा देना। तो कई लोगों को क्या होता है, उनको गुरु घर में कोई सेवा मिल जाती है, हम उनको सेवा दे देते, चलो भाई तुमने गुरु घर में ये सेवा करनी। तो आपने ये समझना चाहिए, मेरे बड़े हो भाग्य है, मुझे गुरु घर में कोई सेवा मिलेगी, कोई पद मिल गया, तो उसकी फिर ज्यादा हवा बन जाती है। जिसको कोई थोड़ा पद मिल जाता है गुरु घर में, और सदगुरु थोड़ा उसको बढ़ावा देना शुरू कर देता है, तो फिर ये इंसान ये सोचता है जैसा अब सदगुरु की भी कोई जरूरत नहीं रही, बस ज्ञान तो मुझे मिल ही गया, अब सदगुरु की कोई जरूरत नहीं है। फिर वो ज्यादा फड़फड़ाना शुरू कर देता है। सुन लो, ये मेरा अपना निजी तजर्बा है, मैं जगह जगह पर जाके देखता हूँ, हरियाणा में, पंजाब में, यूपी में, बिहार में, झारखंड में, जहां जहां भी मुझे जाने का मौका मिलता है, तो मुझे ऐसे जो उदाहरण मिलते हैं, मेरे ही पढ़ाए हुए बच्चे उल्टा मुझे ही समझाना शुरू कर देते हैं, मुझसे ज्ञान लेकर उल्टा मुझे ही ज्ञान देना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए आप, ये स्कूल है, जैसे स्कूल होता है, बच्चा पढ़ने के लिए जाता है, ये भी एक मोबाइल स्कूल है, मोबाइल यूनिवर्सिटी है। जगह जगह पर जाकर ये निराकरी जागृति मिशन जिसका पीछे बैनर पढ़ रहे हो, ये जगह जगह पर जाकर शिविर लगाते हैं और शिविर लगा के भोले भट के जीवों को सदमार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। तो इसलिए यहाँ पर इस क्लास में समझने के लिए आना है, समझाने के लिए नहीं आना है, पढ़ने के लिए आना है, पढ़ाने के लिए नहीं आना है। सदगुरु भगवान जो मुझे सेवा देकर गए, वो आपको पढ़ाने के लिए देके गए या समझाने के लिए? उल्टा मुझे समझाने की कोशिश मत किया करो, मुझे पता है मैंने आपके लिए क्या करना है। सो ये बहुत बार होता है। तो हम फिर देखते हैं कि ज्यादा जीव को थोड़ी सी वेटेज मिल गई, थोड़ा उसने गुरु महाराज के आसपास वो घूम लिया, थोड़ी चाकरी कर ली, सेवा कर ली, तो उसको ये होता है बस अब सदगुरु तो मेरी मुट्ठी में आ गया, अब मैं जो मैं चाहूंगा सदगुरु से मैं करवाऊंगा। सदगुरु की मैंने भी करनी कही हुई, मेरी कही हुई सदगुरु करे। लेकिन आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हो अगर आप में से कोई ऐसा बैठा हो। आपका अधिकार है, आप मेरे से पूछ सकते हो, कभी भी पूछ सकते हो, कहीं भी पूछ सकते हो। आपको साधना करने में कोई दिक्कत आती है, आप पूछ सकते हो। आपको अपने अंतर में जाकर कोई प्रॉब्लम होते मुझसे पूछ सकते हो। लेकिन ये जो घरेलू झगड़े हैं, घरेलू बातें हैं, ये अपने लेवल पे पूरी करनी है। आपने कर्म किए, कर्म आप करेंगे, भुगतेगा सदगुरु भगवान। ये कौन सा न्याय हुआ? तो जब आप सदगुरु के शरणागत हो जाओगे तो आपके लौकिक जगत के भी काम होंगे, अलौकिक जगत के भी काम होंगे। और सुनो ध्यान से, अगर तुम्हारा कोई काम नहीं होता है, चाहे वो संसार का काम है, लौकिक जगत का काम है, अलौकिक जगत का काम है, अगर वो नहीं होता, बेशक आप यहाँ पर भी आते हो, तो आपने ये सोच लेना चाहिए अभी आपकी दरबार के साथ पूरी तवज्जो नहीं जुड़ी है, आपकी श्रद्धा नहीं जुड़ी है। आप जस्ट टाइम पास करने के लिए यहाँ पर आते हो, सैर करने के लिए सिर्फ आते हो, ये देखने के लिए आते हो कि यहाँ पर कितनी की शक्ति है। तो ऐसा सोच के मत आना।
तो जब आपके लौकिक और अलौकिक जगत के काम नहीं होते तो आपने सीधा सीधा समझ लेना चाहिए कि अभी आपकी जो श्रद्धा है, विश्वास है, वो अटूट नहीं हुआ है। जब आपकी श्रद्धा हो जाएगी, अगाध श्रद्धा हो जाएगी, अटूट विश्वास हो जाएगा, तो आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सदगुरु आपके सारे काम करेगा। कुछ स्वप्न की अवस्था में जाके कर देगा, कुछ यहाँ आने से हो जाएंगे, कुछ सदगुरु के दर्शन करने से हो जाएंगे, और कुछ आपकी मेहनत से हो जाएंगे, सुमन करने से हो जाएंगे। सो आगे ज्ञान उपदेश सुनना है, क्या संदेश देता है? इसके अलावा परमात्मा के बखूबी दर्शन साक्षात करने का कोई सहज, सटीक और कारगर युक्ति नहीं है। यह परम चैतन्य परम सत्ता हमेशा, हर हाल में, हर काल में हम सबके अंग संग रहता है। यह आठों पहर, 12 याम, पल पल हमारे साथ है। और जो साथ है, जो हमारे हमेशा साथ रहता है, तो फिर इसको क्या खोजना, क्या इसको बार बार याद करना? ये तो हमेशा आपके साथ है। क्योंकि खोजा उस वस्तु को जाता है जो कभी तुम्हारे से गुम हो गई हो, और प्राप्त उस वस्तु को किया जाता है जो आपसे कभी दूर हो। तो ना इसको प्राप्त करना है, आप कहते हैं ना परमात्मा को प्राप्त करना है, परमात्मा को प्राप्त करने वाली चीज नहीं है। ये बच्चे की स्केल को पकड़ के बैठाओ, बच्चों वाली दीदियां पीछे बैठा करो और अपने बच्चों को अपने पास बैठाया करो। यहां पर आगे छोड़ देते हैं घूमने फिरने के लिए। सो आगे सुनेंगे, आठों पैर, 12 याम, पल पल आपके साथ है, और जो साथ है इसको फिर क्या खोजना है? क्योंकि खोजा उस वस्तु को जाता है जो कभी गुम हो गई हो, और प्राप्त उस चीज को किया जाता है जो हमारे से कभी दूर हो। अब आगे सुनना है, बस करना क्या है? समय के सदगुरु के माध्यम से जानने, पहचानने और नित्य प्रति अंतर्मुखी होकर साधना आराधना करनी होगी। बेशकीमती मनुष्य जीवन, ये जो नारायणी देह आपको मिली है, इस नर की देह के अंदर नारायण वास करता है। ये नर नारायणी देश को इसलिए कहा जाता है। सो अंतर्मुख होकर साधना आराधना करनी होगी। बेशकीमती मनुष्य जीवन नर नारायणी देह भगवत प्राप्ति के लिए सत्य चेतन अरंग पारक परिपूर्ण और स्वतंत्र निज स्वरूप आत्मा का ज्ञान, ध्यान एवं बोध, अनुभव और प्रत्यक्ष में दर्शन दीदार के लिए मिली है। अगर यह सुनहरी मौका हाथ से निकल गया तो हीरा सा अनमोल जन्म, मनुष्य जीवन कौड़ियों के भाव लुट जाएगा और मनुष्य जन्म का अपमान होगा, और फिर आपको बाद में पछताना पड़ेगा। तो इसलिए जो आज का जो ज्ञान उपदेश है वो आपने सुना है कि आज आपको क्या विशेष बात बताई गई है। तो मेरे ख्याल में आपने समझ ली होगी आज की जो विशेष बात है। तो सत्संग का समय भी संपन्न हो गया है। आज के सत्संग में मैं सार आपको बता दूं, जो कंक्लूजन जो आज का कंक्लूजन है, द कंक्लूजन ऑफ टुडेज दिस स्पिरिचुअल डिस्कोर्स which you should keep in mind and you should always try to act upon my advice. So then and only then you will be able to reach your destination. You will be able to complete your this the first and the last and the utmost motto of your life, of this human life. So आज के कंक्लूजन आपने समझना, आज का जो निष्कर्ष है, आज का जो सेंट्रल आइडिया है, आज का जो सार है, बिन जाने ना होए प्रीति, बिन प्रीति ना ही प्रतीति, और बिन प्रतीति ना भक्ति निर्णय। देखो
जाने बिना, पहचाने बिना, अनुभव किए बिना, जब तक आपने देखा नहीं है, जब तक आपने जाना नहीं है, जब तक परमेश्वर को पहचान नहीं है, जब तक आपने ये सारी चीजें समझी नहीं है, बिन जाने ना होए प्रीति। तो अगर परमेश्वर से प्यार करना है तो पहले परमात्मा को देख तो लो जिससे प्यार करना है। परमात्मा का आपको पता नहीं है तो प्यार किससे करोगे? परमात्मा का आपको ज्ञान नहीं है तो कैसे समझोगे कि परमेश्वर क्या होता है? तो इसलिए बिन जाने ना हो प्रीति, बिना जान पहचान के कभी भी प्यार नहीं हो सकता। होगा तो एक तरफा हो जाएगा, और एक तरफा प्यार आपको पता ही कैसा होता है, पता है ना? आजकल देख रहे हैं ना कैसे कैसे प्यार चल रहे हैं। तो ये प्यार नहीं है। ये भारत की संस्कृति के ऊपर आज के जो खासकर जो नवयुवक हैं, जितने भी सत्संग में बैठे हैं, भाई बैठे हैं, बहनें बैठी हैं, जो खासकर जो नवी को नौजवान साथी बैठे हैं, उनको ये समझना चाहिए ये हमारी भारत की संस्कृति नहीं है। ये हमारे ऋषियों मुनियों पीर पैगंबर वाले अवतारों का संदेश नहीं है। तो आज जो एक पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव में आज का जो जीव आ गया है, जो ये वेस्टर्न कल्चर को आप लोग अपना रहे हैं और अपनी जो भारतीय सत्यम शिवम और सुंदरम संस्कृति है उसको छोड़ते जा रहे हैं, तो आज किस कगार पे आपका जीवन पहुंच गया है? आज हमारे बच्चे कहने सुनने से बाहर हैं। आज हमारी बहन बेटियां अपनी मनमर्जी करती हैं। आज हमारे भाई अपनी जो बच्चे हैं अपनी मनमर्जी करते हैं। देखिए रे अब, अरे जिसने आपको पढ़ाया है, लिखाया है, जन्म दिया है, इतने दुख सहन किए हैं, अपने आप को दांव पे लगा के हमारे माता पिता ने हमें जन्म दिया। माता ने एक नया जन्म खुद भी लिया और हमें भी जन्म दिया। आपको पता है माता पिता को जन्म देने में कितना कष्ट सहन करना पड़ता है। फिर उन माता पिता ने हमें पढ़ाया है, लिखाया है। आप चाहे उन्हें कितने भी दुख संकट सहन किए हो, लेकिन हम सबको काबिल बनाया है, पढ़ाया लिखाया है। तो बच्चे क्या होता है, 4 दिन किसी के साथ में थोड़ी दोस्ती हुई और उसके बाद में फिर अपने माता पिता को भी भूल जाते हैं। और मैंने देखा है, मैं एक वकील आदमी हूं, मैंने कोर्टों में देखा है कि कोर्टों में जाकर अपनी बेटियों के पैरों में कैसे हमारे माता पिता अपनी जो पगड़ी होती है, जो उनकी लाज होती है, लड़की के पैरों में पगड़ी रख देते हैं, अभी बेटा इस पगड़ी की मेरी लाज रखो। लेकिन पता नहीं क्या वो भूत सवार हो जाता, कोई और प्यार व्यार नहीं होता है ये। तो मैंने ऐसा देखा है कि लड़कियां क्या करती हैं, हमारी बेटियां क्या करती हैं, उस पगड़ी को भी ठोकर मार देती हैं। तो अरे भारत के लोगों, ये भारत की बहन बेटियों, भाइयों, ये समझो अच्छे तरीके से तुम क्या कर रहे हो, किस दिशा में जा रहे हो। तो आज के सत्संग का यही संदेश है, आप भक्ति थोड़ी कम कर लो, काम चल जाएगा। पूजा पाठ कम कर लो, काम चल जाएगा। लेकिन जो ये हमारी जो संस्कृति, जो सत्यम शिवम और सुंदरम संस्कृति है, जो गुरु और शिष्य की जो परंपरा है, आज देखो कैसी होती जा रही है। मुझे नहीं लगता कोई शिष्य को अपने गुरु के ऊपर विश्वास होगा। शिष्य आगे भाग रहा है, हम देखते हैं ना, ये शिष्य ये सोच रहा है बस अब गुरु की भी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन ये ध्यान से सुन लो, तुम कुछ भी बन जाओ, सदगुरु के बिना काम चलने वाला नहीं है। तो बेटियां हमारी उसको पगड़ी को, जो हमारे पिता की, हमारे माता पिता की जो शान होती है, उसको भी ठोकर मार देती है। और यहां तक मतलब बात पहुंच जाती है, मुझे बड़ा ताज्जुब होता है और मुझे बड़ी रोना भी आता है इस बात के ऊपर कि हमारे ऋषियों मुनियों की, मनीषियों की जो संस्कृति थी, जो अनेकों सिद्धांत बनाए थे, अनेकों जो पूजा पद्धतियां बनाई, गुरु शिष्य की परंपरा को बनाया, तो हैरानी तो तब होती है कि हमारी बहनें बेटियां अपने माता पिता को ही पहचानना बंद कर देती हैं और ये कह देती है कि मैं तो उनको जानती ही नहीं है। उल्टा अपने भाइयों के ऊपर, अपने माता पिता के ऊपर, उनके ऊपर भी उल्टा क्या कहते हैं, केस दर्ज हो जाता है, इनको मुझे जान से खतरा है।
अरे जिन्होंने तुम्हें पाला है, जिन्होंने तुम्हें इतना प्यार से पाला है, इतना पढ़ाया है, लिखाया है, आज तुम उनको दरकिनार कर रहे हो, आज तुम उनको भूल गए हो। आज तुम्हें 4 दिन किसी लड़के के साथ में घूम के फिर के आज तुम्हें वो लड़का ज्यादा प्रिय हो गया है, अपने माँ बापों की, अपने घर वालों की, अपने रिश्तेदारों की, समाज की कोई परवाह नहीं है। तो इसलिए जितनी बहन बेटियां यहाँ पर बैठी हैं, भाई बैठे हैं, खासकर नौजवान जो लोग बैठे हैं, अपने माता पिता की कदर करनी है। जो माता की, पिता की और गुरु की कदर नहीं करता तो उसका भाई ना लोक सुखी हो सकता, ना परलोक सुहेला हो सकता है। तो जैसे जैसे हमारी बहन बेटी ऐसे जो करती है, भाई हमारे करते हैं, बच्चे ऐसे करते हैं, हम देखते हैं कि 4 महीने शादी को में फिर कोर्ट में खड़े हो जाते हैं जाके, हमारे तो तलाक करा दो जी, ये दिल नहीं मिलेगी इनको तो। अरे जब तुम्हें माता पिता का शाप लग गया, तुम्हें समाज का शाप लग गया, तुम्हें गुरु का शाप लग गया, तो तुम्हारे दिल कैसे मिलेंगे? इसलिए अपने माता की, पिता की और गुरुओं की कदर करनी होगी और देखना होगा कि हमारा जीवन कहां पर खड़ा है। तो आज मैं अपनी बहनों को, बेटियों को, बच्चों को, सबको यही संदेश देना चाहता हूं, सारी समूची मानवता को यही संदेश देना चाहता हूं कि आपने इस बात को अच्छी तरीके से समझ लेना है, इस बात को अपने अंतःकरण में अच्छी तरीके से धारण कर लेना है। अपने माता की, पिता की, गुरु की कदर करनी है, और जो माता पिता और गुरु की कदर नहीं करेगा तो उसका ना लोक सुखी हो सकता है, ना परलोक सुखी होगा। उसको जीवन में कभी सुकून, कभी सुख, कभी शांति कभी मिल ही नहीं सकती। और संतों के पास तो आके आजकल बच्चे ये कह देते हैं, अरे जो कुछ ये बोल रहे हैं ये तो हम पहले ही जानते हैं, ये कोई खास बात नहीं है, हम तो गूगल पे सर्च करके देख लेंगे, हम तो फलाने शास्त्र से पढ़ के देख लेंगे। देखो, अगर स्कूल में जाने के बिना, कॉलेज में जाने के बिना हमें कोई डिग्री मिलती, कोई अवस्था मिलती, तो हमें वहां पर जाने की कोई जरूरत, हम घर में बैठ के अपनी किताबें पढ़ लेते। जो सदगुरु का और शिष्य का जो रिश्ता है, जो सारे रिश्तों में, ठीक होकर बैठो, ठीक होकर बैठो, तो जितनी देर बैठना है ठीक होकर बैठना है, बैठना भी सीखो, बोलना भी सीखो। यहाँ पर सब कुछ सीखने के लिए आप लोग आते हैं। इस क्लास की पढ़ाई बहुत सख्त है, ये मैं अच्छी तरीके से बता रहा हूं आपको। मेरे जीवन में बहुत परीक्षाएं हुई हैं, और ऐसी सी परीक्षाएं हुई हैं कि मैं आपको क्या बताऊं, आपको विश्वास नहीं होगा। तो जब सदगुरु को गढ़ना होता है तो ऐन अच्छी तरीके से गढ़ देता है, और जब फटकारना होता है तो फटकार भी अच्छी तरीके से देता है। तो सदगुरु के पास से ये प्यार मिलता है या फटकार मिलती है। आपने देखा होगा, शास्त्रों ग्रंथों में हम लोगों ने पढ़ा है कि 12-12 साल तक तपस्या करके जब उनके दिमाग में वो कीड़ा बढ़ गया, जब वो ये हो गया भी अब तो सदगुरु से मुझे कोई मतलब नहीं रहा, लोग मेरे को मानना शुरू कर दिया, तो सदगुरु को फिर दरकिनार कर, फिर सदगुरु ने क्या किया, वो सारे का सारा जो सदगुरु ज्ञान देता है वापस भी ले सकता है, और वहीं पर खड़ा कर देगा जहां से यात्रा शुरू की है। इसलिए ये गुरु शिष्य की परंपरा है, ये हमारे भारत की संस्कृति है, इसको अपनाना है, तुम्हारा कल्याण ऐसे नहीं हो सकता। तो इसलिए सदगुरु कि हर एक बात को मानना है, हर एक बात के ऊपर फूल चढ़ाने हैं, सत करके मानना है। जब सदगुरु मेहरबान होता है, सुनो ध्यान से, जब सदगुरु मेहरबान होता है तो तुम्हारा जीवन कैसा होता है, और जब सदगुरु की कोप दृष्टि होती है तो तब जीवन कैसा होता है। ये बात ध्यान से सुन लो, और फिर अपने अंदर जान के देखना कि तुम्हारे ऊपर सदगुरु की कृपा है या तुम्हारी कोई कोप दृष्टि है। तो ये रुद्र रूप है, जब ये देख लो, इसको किसी को नहीं इसने बख्शा है, ये ऐसा रुद्र रूप, ये ब्रह्म का रूप धारण करता है, सारी सृष्टि की संरचना कर देता है। श्री हरि विष्णु का रूप धारण करता है तो सारी सृष्टि की परवरिश करता है,
और जब देवादिदेव भगवान शिव का रूप धारण कर लेता है तो सच को सच और झूठ को झूठ संहार कर देता है। बड़े बड़ों की हवा निकल जाती है। बड़े बड़े राजे महाराजे रानियां पटरानियां चक्रवर्ती सम्राट जिनका चारों दिशाओं में नाम था, वो भी आगे सदगुरु भगवान की शरण में आए। महायोगी गुरु गोरक्षनाथ जी की शरण में आए। श्री हरि भर्तृहरि नाथ जैसे जो चक्रवर्ती सम्राट थे, हम और तुम तो किस खेत की मूली है। तुम्हारे पास तो पता नहीं, किसी के पास एक दो प्लॉट होगा, एक दो जमीन का टुकड़ा होगा, या कोई घर, एक अपना घर होगा, उसी में फूले फिरते हो गए। हमारे तो पता नहीं कितने बड़े सम्राट बन गए हम। तो ये बड़ा बच बच के चलने का रास्ता है। इसलिए अब ये सुनो कि अब आपने देखना है, चाहे आप सारी जिंदगी मेरे पीछे पीछे घूमते रहो, जब तक वो नहीं करोगे, जब तक जो पढ़ाया जाता है, तो तब तक कल्याण नहीं हो सकता। तो अब देखो, जब सदगुरु की कृपा होती है तो क्या होता है। जब सदगुरु की मेहरबानी होती है तो हमारी जो कुमति है, कुमति, जो ईर्ष्या है, द्वेष है, नफरत है, कदूरत है, आत्मग्लानि है, जो एक दूसरे को जातियों के नाम पर, धर्म के नाम पर, मिशनों के नाम पर, संगठनों के नाम पर, पूजा पद्धतियों के आधार पर, मन के आधार पर, मत के आधार पर, जब इंसान छोटा बड़ा सोचना शुरू कर देता है तो ये क्या होता है, ये सदगुरु की कोप दृष्टि होती है। जब तुम्हें सच झूठ नजर आए और झूठ सच नजर आए तो ये भी समझ लेना कि तुम्हारे ऊपर सदगुरु की कोप दृष्टि है। जब तुम्हारा सदगुरु की तरफ पीठ हो जाए, संसार की तरफ मुख हो जाए और हमेशा संसार के बारे में सोच रहे हैं, रिश्ते नातों के बारे में सोच रहे हैं, गुरु महाराज को भी बार बार फोन कर करके बता रहे हैं, वहां पर ये हो गया जी, वहां पर यह होगा। अरे तुम्हारे अपने किए गए कर्म है, तुम्हें ही भुगतने पड़ेंगे। सदगुरु इसमें क्या करेगा। मैं तुम्हें आध्यात्मिक ज्ञान देने के लिए यहाँ पर आया हूँ, ये तुम्हारे घरेलू झगड़ों में फंसने के लिए नहीं आया हूँ। ये तो सदगुरु की मेहरबानी होती है कि चलो तुम्हारे साथ में सहानुभूति प्रकट करता है। तो जब सच झूठ नजर आना शुरू हो जाए, झूठ सच आना शुरू हो जाए, जब संसार की तरफ तुम्हारा मुख हो जाए, निराकार की तरफ तुम्हारी पीठ हो जाए, तो समझो तुम्हारे ऊपर परमेश्वर की, सदगुरु की कोप दृष्टि है। परमात्मा में सदगुरु में कोई फर्क नहीं होता। ये निराकार ब्रह्म, ये परमात्मा इस सदगुरु का रूप धारण करके, संतों का रूप धारण करके हमारे बीच में आता है। जब तुम्हारे लौकिक और अलौकिक जीवन के काम होने बंद हो जाएं, तो समझ लेना तुम्हारे ऊपर परमेश्वर की कोप दृष्टि है। जब तुम्हारे अंदर सदगुरु के प्रति ईर्ष्या द्वेष आना शुरू हो जाए, कई बार ऐसा भी होता है, कई बार ऐसा होता है, ठीक हो बैठो, कई बार ऐसा भी होता है कि सदगुरु के बारे में ही इंसान तरह तरह की प्लानिंग बनाना शुरू कर देता है। यार ये जब तक सदगुरु मेरे सामने रहेगा, ये तो वैसे निपटता रहेगा, या तो यहां से भाग जाना चाहिए, या फिर इसी को ही सबक सिखाना चाहिए। फिर तरह तरह की आज देखते ना, गुरुओं के प्रति चेले जो है कैसे कैसे प्रपंच रचते हैं, साजिशें रचनी शुरू कर देते हैं। तो अगर तुम्हारे अंदर ऐसी बात आए तो समझ लेना फिर भी सदगुरु की, परमात्मा की तरफ पर कोप दृष्टि, और तुम्हारा कल्याण नहीं हो सकता फिर ऐसी दृष्टि से। जब तुम्हारा सदगुरु की शरण में आने को मन विचलित रहे, वहां नहीं जाना है, वहां पर तो गुरुजी हमें और उल्टा खिंचाई करने शुरू कर देते हैं। तो भाई मैं भी मजबूर हूं ये कहने को कि मुझे आपकी शक्लों की तरफ देखकर मुझे ऐसे लगता है कि आप अपने संसारिकता में ही ज्यादा फंसे हो, आपका ध्यान ही नहीं है इधर। तो जब वो दृष्टि होती है, और सुनो, तो रिश्ते नाते सगे संबंधियों की तरफ आपकी जकड़ पकड़, आसक्ति, आकर्षण ये ज्यादा हो जाएगा, उन्हीं में फंसे रहोगे। तो ये भी तुम्हारे ऊपर कोप दृष्टि है। तुम्हारा ना पूजा करने को मन करेगा, ना पाठ करने को मन करेगा, सुमन करने की तो बात बहुत दूर की रही है।
तो ये भी तुम्हारे ऊपर कोप दृष्टि है। जब तुम्हारे पास ये ज्ञान लुप्त होना शुरू हो जाए, ये ज्ञान लुप्त होना शुरू हो जाता है, तो ये भी कोप दृष्टि है। जब आप भागना, दूर दूर भागना शुरू कर दो, सदगुरु के आदेश उपदेश की पालना करनी मना कर दो, तो ये भी कोप दृष्टि है। और ये सारी बातें होने के साथ साथ में जीवन में कल्याण होने वाला नहीं है। सुरक्षित तरीके से समझ लेना है। तो अब ये समझना है, जब तुम्हारे ऊपर सदगुरु की दया हो, अच्छी दृष्टि हो, तो तब क्या होता है, तुम्हें हर समय सदगुरु याद आता रहेगा। अगर सदगुरु की तुम्हारे ऊपर दया दृष्टि होगी, मेहरबानी होगी, सदगुरु को तुम याद भी ना करो फिर भी तुम्हारे याद ही आता रहेगा, बार बार कुरेदता रहेगा, तुम्हें स्वप्न में भी तुम्हें सोने नहीं देगा, बंदगी करने के लिए, इबादत करने के लिए प्रेरणा देता रहेगा। ये तुम्हारे ऊपर सदगुरु की दया मेहर है। जब सदगुरु को हम बेशक भूलने की भी कोशिश करें फिर भी याद आता रहे, कई बार होता है ऐसा, हम देखते हैं कई शिष्य होते हैं भी, अब सदगुरु भगवान के ना तो सत्संग में जाना है, ना उनकी बात को मानना है, ना उनकी किसी भी तरीके की आज्ञा का पालन करना है, फिर देखते हैं सदगुरु क्या करेगा। लेकिन अगर सदगुरु ने भी कसम खाई हो कि तेरे को बेटा सुधारना ही सुधारना है, तो फिर वो कितना भी भागता रहे, फिर भी उसकी जो क्या कहते हैं सक्रिय है, जो उसके पेच है, वो सदगुरु टाइट करता ही रहता है। तो अगर ऐसा होता है, सदगुरु को हम भूलना भी चाहे फिर भी याद आता रहता है, चाहे हम कहीं भी जाते फिर भी याद आता रहता है, और हमारा मन करता है कि सदगुरु के साथ बात नहीं करनी है, लेकिन फिर भी सदगुरु सारा छाती में चढ़ के बैठा रहता है हर समय। तो ये ऐसी अगर प्रवृत्ति होती है तो ये समझ लेना चाहिए कि सदगुरु की हमारे ऊपर दया मेहर है। हमें आत्म दृष्टि दी है सदगुरु ने, ज्ञान दृष्टि दी है, तत्व दृष्टि दी है, तो ये सदगुरु की मेहरबानी है। एक गुरुमुख होता है, एक मनमुख होता है। तो जब कोप दृष्टि होती है और जब दया दृष्टि होती है, मैंने दोनों दृष्टियां बता दी। अब आपने अपने अपने घर जाके देखना है। आज का सत्संग जो है वो मैं यूट्यूब पे भी डालूंगा, फेसबुक पे भी डालूंगा, सुन भी लेना है। और आप किस कतार में खड़े हो, किस श्रेणी में आते हो, तो वो भी देखना है। सो मनमुख का और गुरुमुख का यही फर्क होता है। मनमुख क्या करता है, पहले सोच बोलता है, फिर बाद में सोचता है, अरे 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 ये क्या बोल दिया। और गुरुमुख पहले सोचता है, बाद में बोलता है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अ मनमुख एंड अ गुरुमुख। ये दोनों में फर्क है। तो अब आपने देखना है, अभी आप मनमुख हो या गुरुमुख हो, आपने सोचना है। तो समय बड़ी स्पीड से भागा जा रहा है। आज का सत्संग यहीं पर संपन्न होता है। आज जो सत्संग ने बताया, मुझे पूरी उम्मीद है, पूर्ण आशा है कि आप पूर्ण तवज्जो के साथ आज का सत्संग सुना है। और आज में जो आपको ज्ञान उपदेश पढ़ के सुनाया गया है, ये आपने अपने घर में भी पढ़ना है और इसके ऊपर चलने का भरसक प्रयास करना। देखो भाई, ये पेपर तो पास करना ही पड़ेगा, इसके लिए कोई माफी नहीं है, इसके लिए कोई भी गुंजाइश नहीं है, इस दरबार में तो बिल्कुल नहीं है। ये तो पेपर पास करना ही पड़ेगा। अगर आप परमेश्वर के साम्राज्य में प्रवेश होना चाहते हैं, अगर आप सदगुरु की दौलत का पात्र बनना चाहते हैं, तो आप आज का सत्संग यहीं पर संपन्न होता है। शासन जी प्यार से बोलना जी, और प्यार से बोलना जी, प्यार और सत्कार के साथ बोलना जी। शासन जी प्यार से बोलना जी। जो बोले तिस बलिहार। सदगुरु शहंशाह बूटा सिंह जी महाराज की। जो बोले तिस बलिहार। सदगुरुदेव मेहताब सिंह जी महाराज की। जो बोले तिस बलिहार। सदगुरुदेव लक्ष्मण सिंह जी महाराज की। जो बोले तिस बलिहार। सदगुरुदेव प्रीतम नाथ जी महाराज की। जो बोले तिस बलिहार। बोलो सर्व संत समाज की।
शासक जी प्यार से बोलना जी, और प्यार से बोलना जी। शासक जी प्यार से बोलना जी। अब